नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था सी टेट हो, यूपी टेट हो, केवीएस, एनवीएस या किसी भी राज्य की टेट परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 1 से 5 तक का प्राथमिक स्तर का टेट दे रहे हैं तो उसमें 90 प्रश्न बाल्यावस्था के पेडागॉजी से ही पूछे जाते हैं, 1 से 5 तक। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको अच्छे अंक दिलाने में अवश्य ही मदद करेगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बाल्यावस्था विकास, बाल्यावस्था और आगे बढ़ना। सामान्य तौर से इसको 6 से 12 वर्ष माना जाता है, मगर शैले ने इसकी आयु 5 से 12 वर्ष माना है। रास ने इसको 2 भागों में बांटा है। एक है आरंभिक बाल्यकाल 3 से 6 वर्ष और एक है उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। इसके बाद आते हैं अर्नेस्ट जोन्स। इन्होंने बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना। अगर विकास की दृष्टि से हम देखें तो बाल्यावस्था तीसरी अवस्था है। इसमें पहला अवस्था गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था और तीसरा बाल्यावस्था। और अगर अधिगम की दृष्टि से हम देखें तो बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है, जबकि जन्मोपरांत यह दूसरी अवस्था है। जन्म के बाद यह दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था को सामान्य तौर से 2 भागों में बांटा गया है। एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष, जिसे हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। कई बार पूछा गया है कि गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं, गिरोह की आयु किस अवस्था। तो ये तो बाल्यावस्था होगा, मगर सबसे इसका सटीक आंसर होगा उत्तर बाल्यावस्था। कभी कभी पूछता है पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था पूछता है तो बाल्यावस्था से पहले जाएंगे, यानी शैशवावस्था के उत्तर में 3 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था के नाम से हम लोग क्या। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, शैशवावस्था न्यू है, शैशवावस्था न्यू है। तो बाल्यावस्था आधार, बाल्यावस्था आधार है जिस पर बालक का आगामी जीवन निर्भर करेगा। इसी को दृष्टि में रखते हुए एक मनोवैज्ञानिक हैं ब्लेयर जोन्स,
ब्लेयर जोन्स, उन्होंने कहा है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक कोई अवस्था अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। बाल्यावस्था से अधिक कोई अवस्था अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था द्वारा जीवन चक्र का पूरा क्रम निश्चित, पूरा विकास निश्चित होता है। एक मनोवैज्ञानिक है ब्रूस, इन्होंने कहा है बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। और मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि सीखने का अनोखा काल किसे हम कहते हैं, तो सीखने का अनोखा काल शैशव, और जीवन का अनोखा काल हो गया आपका बाल्यावस्था। क्योंकि अच्छे आदत, अच्छे प्रदर्श, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्यों, अच्छे अवृत्तियों, अच्छे संस्कारों का निर्माण बाल्यावस्था। इस अवस्था में जो शिक्षा होगा या शिक्षा की देखिए दोस्तों, इस अवस्था में जो शिक्षा की शुरुआत होगी औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, औपचारिक फॉर्मल हो गया, अनौपचारिक इन। औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया के मध्य होता है। देखिए, औपचारिक शिक्षा पद्धति वह पद्धति है जिसका सब कुछ निश्चित होगा, समय, स्थान, पाठ्यक्रम, छात्र की योग्यता, शिक्षक की योग्यता, शिक्षण विधि, कक्षा, पीरियड, कौन सा सर किस पीरियड में पढ़ना, सारे निश्चित। जैसे इसमें है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, इस पद्धति से अंतर्गत आती है। जबकि अनौपचारिक इनफॉर्मल, जिसका कुछ भी निश्चित नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं होता, समय, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, छात्र की योग्यता, शिक्षक की योग्यता, कुछ भी निश्चित नहीं होता। यह शिक्षा प्रति आजीवन चलती रहती है। जैसे परिवार में दी जाने वाली शिक्षा, समाज में दी जाने वाली शिक्षा इसके अंतर्गत जाती है। और एक होता है निरौपचारिक, जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें दोनों का अंश होगा, औपचारिक का होगा और अनौपचारिक। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, दूर शिक्षा, पत्राचार से दी जाने वाली शिक्षा इसी के अंतर्गत आती है। तो शिक्षा के क्या हो गए, 3 साधन हो गए, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो उसकी शिक्षा की जो पद्धति की शुरुआत होती है, शिक्षा की शुरुआत होती है औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें एक और कंडीशन है कि इसमें सीखने की गति मंद हो जाती है। जो सीखने की गति है, शैशवावस्था में सीखने की गति, बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाएगी, मगर क्या होगा, सीखने में अस्थायित्व होगा।
जो भी वो शैशव अवस्था में सीखा है, बाल्यावस्था में उसको स्थायित्व करती है। मंद इसलिए हो जाती है कि उसको 3 तरह की भूमिका निभानी पड़ती है। एक तरफ क्या होता है, बालक परिवार का सदस्य होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, विद्यालय का छात्र होता है। और तीसरी तरफ क्या होता है, समाज में विचरण करने वाला प्राणी होता है। दोस्तों, प्रत्येक परिवार में एक बालक होगा, आपके होते हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का विज्ञान है, बालक के विकास का विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम प्रयास करते हैं कि बालक का कैसे अधिक से अधिक विकास किया जाए। बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। पैडागॉजी से बार बार इसे प्रश्न आते हैं और पूरी पैडागॉजी को डील करने में अहम भूमिका पर निभाएगा। तो 3 तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। सदस्य होगा, विद्यालय का छात्र होगा। तो सीखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है और सीखने की गति मंद हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि नदी में जब बाढ़ आता है तो पानी का दायरा एरिया बढ़ जाता है और जो उसकी धार की गति होती है वो थोड़ी सी मंद हो जाती है। वही कंडीशन इसमें होता है, इस अवस्था में, बाल्यावस्था। मंद तो होगी मगर सीखना क्या होगा, सीखने में अस्थायित्व तो होगा। ये सारी कहा भी गया है कि 6 से 7 वर्ष में बालक किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देता है। 7 से 8 वर्ष में निरुद्देश्य भ्रमण करता है। आप लोग भी किए होंगे, हमने भी किया होगा। बिना उद्देश्य के भ्रमण करेगा, पता चलेगा कि अभी घर पे है, कुछ देर में बगीचे में चला गया, कुछ देर में तालाब के किनारे चला गया। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में इस उम्र के बालक के डूबने की संभावना अधिक होती है। या कोई बालक डूब करके मरा होगा तो उसको आप अनुमान लगाइए कि इसी एज का भ्रमण करेगा। और जब 8 से 9 वर्ष में होगा तो समाज में संबंध स्थापित करता है, समाज के लोगों से मेलजोल बढ़ाता है। और 9 से 12 वर्ष में समूह में रहना चाहता है, समूह में कोई ना कोई खेल खेलना चाहता है। अगर उसके मित्र ने बुला दिया कि इस समय खेल खेलना है, जाना है और रुकना, और उस घर वाले रुक रहे हैं, तो पता चलता है खिड़की से या कहीं से छुप करके क्या चला जाए। तो ये मनोवृत्ति है, ये साइकोलॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, ये होगा। वो चीजें उसमें आएंगी, उसको रोका नहीं जा सकता। क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल जाना भी प्रारंभ कर देता है। स्कूल तो इसीलिए इसे एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था के कई उपनाम हैं, चलिए चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से उपनाम हैं। जिसे हम जानते हैं उपनाम बाल्यावस्था। ये हो गया प्रारंभिक,
विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज, फिर आपके हो गया समूह की आयु, गैंग एज, इसे हम गिरोह की अवस्था भी कहते हैं। गिरोह की अवस्था, बालक समूह में रहना चाहता है, पसंद का समूह, सामूहिक उसके अंदर प्रवृत्ति होती है, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबल भावना होती है, जिसे हम गैंग एज के नाम से जानते हैं। बार बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद है खेल की आयु, प्ले एज, क्योंकि दौड़ धूप में लगा रहता है, इसीलिए इसे फुर्ती की आयु कहते हैं या चुस्ती की आयु कहते हैं। स्मार्ट एज के नाम से जाना। जैसे आपने देखा होगा, आपके पड़ोस में बालक होगा तो देखा होगा कि बालक क्या हो गया, बराबर दौड़ धूप के काम में लगा रहता है, दौड़ता रहता है, खेलता रहता है, और कभी कभी क्या करता है, अपना कपड़ा भी गंदा कर देता है, दूसरे पे मिट्टी फेंक देगा। तो इसीलिए जो कुछ अभिभावक हैं इसको डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक और बालिकाएं वस्तुओं का संग्रह करते हैं। इस अवस्था से सारे लोग गुजरे होंगे, तो इसे वस्तुओं का संग्रह करेगा। बालक है, माचिस के डिब्बे का संग्रह करेगा, ताशे पत्तों का संग्रह करेगा, कांसी गोलियों का संग्रह करेगा। बच्चियां हैं तो कपड़े के कतरन का संग्रह करेगी, गुड़ियों का संग्रह करेगी, माने उस टाइप के जो खेलने लायक होगा। इसीलिए इसे हम संग्रह की आयु भी कहते हैं। रचनात्मक प्रवृत्तियों में लगा रहता है, नए नए कार्य करता है, इसीलिए इसे हम रचनात्मकता की आयु भी कहेंगे, सृजनात्मकता की आयु भी कहेंगे। सीखने में इस अवस्था में क्या होता है, सीखने की प्रबलता। दो चीजें आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर जो पूछता है कि सीखने की प्रवृत्ति, तो सीखने की प्रवृत्ति होगी शैशवावस्था, और पूछ देता है कि सीखने की प्रबलता या बहुलता, तो ये हो जाता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस अवस्था में बालक एक प्रश्न पूछता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, आगे क्या, तरह तरह के प्रश्न पूछता है। ये समझिए कि बालक क्या है, जिज्ञासु। एक मनोवैज्ञानिक हैं हॉलिंगवर्थ, इन्होंने इसे क्षीण बौद्धिक बाधा, क्षीण बौद्धिक बाधा कहा है कि बाल्यावस्था क्षीण बौद्धिक, जिसे हम मारल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह है कि इसे जीवन का अनोखा काल,
दो चीजें याद रखिएगा। एक हो गया जीवन का अनोखा काल, जिसे हम बाल्यावस्था को कहते हैं, और एक हो गया सीखने का अनोखा काल, जिसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके अगले पार्ट की चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। टॉपिक लंबा होने के कारण इसे दो भागों में हमने बांट दिया है। उसकी चर्चा या उसके विषय पे बात कल होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से हम बताइए कि और कैसे प्रश्न चाहिए। प्रश्न आपको भेजा जाएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।